हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल शुभा है ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप बोल रहे होंगे मैं मॉर्निंग की शुरुआत कैसे कर रहा हूँ। मॉर्निंग की शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैडम ने मेरे को सुबह सुबह उठा दिया। इनके खटर पटर आज मैडम का है व्रत। तो मैडम मतलब पूजन करने जा रही है, तो उनके इतने खटर पटर हुई कि मैं और मेरी अंशी 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 मैं और मेरी अंशी दोनों उठ गए। और अंशी मेरे पास बैठ के, हम दोनों देखो कैसे बैठे, ऐसे ऐसे अंशी मेरे को ऐसे देख रही। हम लोग ऐसे परेशान हो गए। और मैडम अभी रेडी हुई नहीं है। मैडम जैसी रेडी होती है मैं अब उनको इनका लुक दिखाता हूँ, तो बने रहो। बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली है मैडम की। और बस पूजन करने निकलने वाले, जैसा भी होगा आगे पूरा इस वीडियो में हम अपडेट देंगे आपको। सो गाइस, ये रहा मैडम का आपका लुक। जी हाँ, तो वर्ष सावित्री के लिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। बहुत जल्दी वाला रेडी हुई हूँ। मेरे को ना हेयर स्टाइल नहीं आता, मैंने बहुत कोशिश करी पर वो बनी ही नहीं, तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया। और मम्मी मुझे बोलने आई थी कि मांग टीका भी लगाना चाहिए, सारी चीज़ लगानी चाहिए। तो फिर मैंने इसके साथ जो है तो वो बहुत बड़ा था, तो फिर मैंने अपना रियल वाला लगा लिया। तो बस यहाँ पे हम रेडी हो गए। अब मैं जा रही हूँ महावर लगाने। महावर लगाने के बाद मैं देखो ना, वो लड़की उसकी पहचान ही नहीं रही है, मेरी माँ है। पहचानती माँ को। सो यहाँ लग रहा है मैडम का महावर। वो ससुराल और मायका ही बनता है ना। हाँ, बन गया ये ससुराल और ये मायका। हाँ, हाँ, अच्छा सुंदर लगाया ससुराल ना और मैंने। मायका। मेरे जीवन में पहली बार खुद को महावर लगाया, पता है। नहीं तो मेरे को सब लगाते हैं। और यहाँ पे पंखा इतना तेज चल रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। टुल्लू सी पीछे है। टुल्लू से अरे यार, तो मैंने पीछे नहीं बदली ना। हाँ, आज वो अरे कहाँ अंदर घसोड़ी गीले वाले को पाँव बाहर निकाल ना। मम्मी सूख गया। कहाँ सूख गया? अभी लगाई वो सूख गया। अच्छा नहीं सूखा गाइस, अब मैं क्या करूँ। मम्मी ने कहा घसोड़ो मत। मैं समझे नहीं। हाँ उसको दे चिक्की। आइए क्या? क्या मम्मी ने डांट पड़ गई सुबह सुबह शुभा को? हाँ, घसोड़ो मत। घसोड़ो मत क्यों? घसोड़ो मत नहीं तो क्या हो गया? घसोड़ो मत, डांट तो पिटना चाहिए। ऐसी गलती करोगे तो मावा लगाने के बाद अंदर पैर कौन करता है भैया? फिर मावा पुज जाएगा तो ऐसे में, सही बात है ना? साड़ी खराब हो। लाल में वैसे लाल दिखेगा नहीं, पर साड़ी गंदी हो जाएगी। मम्मी राइट, मतलब क्या? मम्मी का कहने का मतलब है साड़ी गंदी मत करो। साड़ी अच्छी लग रही है ना? हाँ, ये पहनना था उस दिन। ये पहनना था। ये ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ। हाँ, अंशी भी बोल रही है। मैंने तो बोला था भाई, मेरा तो कोई बोलना भी मत। मैंने बोला था ना तैयार करवा ले, बोला था। मैंने रेड इसलिए नहीं पहना था क्योंकि अंशी कह रही हूँ, वो ताशी की मेरी तासू के बट्टे में मैंने पहना था ना रेड, इसलिए। फिर सब बोलते एक वाला ही कलर पहन लिया, इसलिए नहीं पहना था गाइस। उस रेड में और इस रेड में कितना अंतर है? हाँ ये तो है, ये डार्क रेड है और वो बहुत खिलता सा रेड था। तो फिर हाँ, मैंने बोला था ना ये साड़ी पहन ले। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने आज पहन ली, आप लोगों की बात मान ली मैंने। चलो ससुराल मायका जल्दी चलो। चलो चलो, हो गया मेरा ससुराल मायका कंप्लीट। ये हाँ, तो बस अब हम लोग पूजा करेंगे। कितनी अच्छी लग रही है ये ज्वेलरी मेरे पास। मैंने ना ये वृक्ष हमारा, इसकी हम पूजा करेंगे। यहाँ पे दोनों बहनों की मस्ती चल रही है। चाची आ गई क्या? जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर पूरा पूजा का थाल सज चुका है, पूरा भोग का सामान आ चुका है। और यहाँ पे बस अब हम पूजा करने की तैयारी करेंगे। वट वृक्ष के आप भी दर्शन कर लीजिए। कुछ लोगों ने कल सौमती अमावस्या पे वट वृक्ष वाली वट सावित्री करी है, बट हमारे यहाँ आज होना था और सुबह 8:30 बजे से पहले होना था, क्योंकि मुहूर्त सुबह 8:30 बजे तक का ही था। तो आज सुबह हम लोग 5 बजे से उठ के सारी तैयारी कर रहे थे, तैयार हुए। फिर यहाँ पर चाची का हम इंतज़ार कर रहे थे और हमने हमारी पूजा स्टार्ट करी। और यहाँ पर चाची भी आ गए, तो जल चढ़ाया, हल्दी कुमकुम, जिस तरीके से पूजा विधि होती है उस तरीके से पूरी पूजा करी। कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें रियल वॉइस में ही शेयर करने की कोशिश करूँ, और जितना शूट हो पाया। तिवारी जी ने बहुत मदद करी, बहुत सारी चीज़ें शूट करी, क्योंकि अंशी भी उठ गई थी, तो मैंने बोला प्लीज़ आप भी उठ जाओ, थोड़ा सा मेरा शूट कर देना। तो उन्होंने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा लगा। पूजा के बाद हमारे यहाँ से हल्दी के छापे लगते हैं, तो बस यहाँ पे अब हम लोग छापे लगा रहे हैं। तो आप देखिए, मम्मी इधर लगा दे, मम्मी के ऊपर मैं लगाऊंगी। बढ़ते हुए लगाना। हाँ, इससे क्या घर बनता है? ये दीदी का फोन उठा लो, अब मैं ऐसे बढ़ते हुए ऊपर तक लगाऊंगी।
देखो जगह अच्छी। यहाँ से हमारे छापे बने हैं। देखो मम्मी और कितना बढ़ते हो लगाऊं, ये देखो कितना ऊपर लग लगाया मैंने। 5 रुपये लगा। हाँ पकड़ ली। हाँ ये भी है। चावल तो हमारे छापे लग चुके हैं। ये क्या हो रहा है मम्मी? तो मम्मी ये क्या बन रहा है? ये गले में पहनने के लिए बनता है। तो यहाँ पर मम्मी और मैंने चाची का डोरा बनाया, क्योंकि मम्मी अपना डोरा और मेरा डोरा मम्मी हम दोनों एक साथ बदलते। पिछली बार मैंने चाची जी के साथ ये वाला करा था, इस बार मम्मी के साथ मैंने करी। और यहाँ पर हमारे बरगद और पुड़ी और चने ये 11-11 लिए जाते हैं और इनका ही भोग लगता है। तो बस सब अपना अपना वो काउंट कर रहे थे और वहाँ पे प्रसाद रख रहे थे। और यहाँ पर फिर सब ने फल चढ़ाए और पूरी विधि विधान से पूजा करी। इसी तरीके से इसकी पूजा होती है। आप लोग के किस तरीके से होती है आप लोग बताइएगा। और फिर उसके बाद है ना ये डोरा बनता है वट वृक्ष में, फेरी लेते हैं। तो ये भी 11 बार ली जाती है। हर चीज़ 11 बार होती है। आप लोग कितनी बार लेते हो मुझे बताइएगा। तो इतने भी दीदी मेरी रील शूट करी थी। दीदी बहुत प्यारी है। मैंने बोला दीदी मेरा थोड़ा सा शूट कर देना। तो दीदी अपनी चीज़ें छोड़ के अंशी के पास थी, अंशी को छोड़ के और फिर मेरा शूट करने आई। तो बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई है दीदी ने। उनकी भी बनाई है, मेरी भी बनाई है। और आज चिंकी दीदी सुबह उठ गई थी, इतने अच्छे से तैयार हो गई थी। इतना अच्छा लग रहा था, इतना मन इतना अच्छा लग रहा था कि वो खुश रहती है ना, तो उनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पूरी अच्छे से हमारी पूजा हो गई। इसके बाद फिर हमने आरती वगैरह करी। और जो हम डोरा बदलेंगे ना वो भी आप देखना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है पूरी उसमें पूजा होने का। और जब ये फेरी हो जाती है तो जितना ये धागा बच जाता है इसको तोड़ते नहीं है, वहीं वट के पेड़ में लगा देते हैं। तो यहाँ पे बस हमने धोख दिए अच्छे से कि माता रानी कुछ भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। और अच्छे से व्रत हो गया। और फिर यहाँ पे कथा हुई। पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से वह वचन सुनकर राजा अशोपति का चेहरा उदास हो गया। उसके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी सो गाइस यहाँ ताशी अंशी बिल्कुल साथ पूजेगा। अंशु 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 को तो मैंने गोद में नहीं लिया था। अंशु यहाँ पर अंशु का भोग लग अंशु देखो भोग। अंशु बिल्कुल केला खाते हुए मम्मी सर बैठ के पूजन कर रही। यही भोलेनाथ की यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है, बस आरती बची है। भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं हम। जय भोलेनाथ। इतनी ऊपर है मेरी हाइट भी नहीं जाएगी। अच्छा इस वाली में चली जाएगी। हाँ जय भोलेनाथ। आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन करा दें। और पूजा खत्म होने के बाद जहाँ पे वट वृक्ष है वहीं पे शंकर जी भी हैं सामने, आमने सामने। इतना अच्छा लगता है। तो बस सभी लोग जल चढ़ाने भोलेनाथ की पूजा करने पहुँच गए। और मैं तो भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि मैंने पशुपतिनाथ के 5 व्रत भी किए हैं। बहुत सारी भोलेनाथ ने मेरी हर इच्छा हर मनोकामना को पूर्ण किया है। और बस यहाँ पे हमने दिया लगाया, जल चढ़ाया। इतना अच्छा लगता है इस मंदिर में आके, इतना सुकून मिलता है क्योंकि इतने पास से दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान के पास बैठने के लिए इतना सारा वक्त है, जल्दबाजी में उनकी पूजा नहीं करनी पड़ती और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं बाहर निकली। हमारी चिंकी दी का चल रहा है बस फोटोशूट। यहाँ पतिदेव अंशी को संभालते हुए। हाँ आ जाओ चाची। अब हम लोग करेंगे आरती।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा होने के बाद यहाँ पर हम तीनों ने सुहाग लिया और उसके बाद हमारे ये जो डोरे हैं ये बदलाए। और ये देखिए इस बार ये वाली चीज़ें मैं मम्मी के साथ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 5 या 7 बार बदले जाते हैं, आप लोग कितनी बार बदलते हैं? हमारे यहाँ 7 बार बदलते हैं। तो यहाँ चाची ने वट वृक्ष के साथ बदले और यहाँ पिछली बार मैंने और चाची ने बदले थे, इस बार मम्मी और मैंने बदले। मतलब हर साल ना मैं मम्मी के साथ फिर एक बार चाची के साथ ऐसे ही सालों साल ये पूजा करती रहूँ और इस तरीके से बहुत अच्छे से ये डोरे वाली रस्म करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब ये वाली चीज़ होती है। तो फिर यहाँ पर हमने सभी ने एक दूसरे को टीका करके सुहागन को सामान देते हैं। तो यहाँ पे चाची को मैंने फल वल और ये वट जो हमारे यहाँ ये जो गुटगुटे, कुछ लोग इसे गुटगुटे बोलते हैं, कुछ लोग इसे मीठे पुए बोलते हैं, पर हमारे यहाँ इसे बरगद बोलते हैं। तो आप लोग बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और यहाँ पर फिर मम्मी ने मेरा टीका किया और मुझे और चाची को टीका करके सुहाग का सामान बिछिया वगैरह सब दी। और मैंने चाची जी का टीका किया था और फिर उसके बाद मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया, चाची जी का आशीर्वाद लिया। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब ऐसी पूजा पाठ होती है, इतना सुकून मिलता है मन को। और मुझे पता है शुरू से बहुत अच्छा लगता है। मेरी शादी नहीं हुई थी ना तब मैं सोचती थी कि मेरी कब शादी होगी और मैं इस तरीके से विधि विधान से पूजा पाठ करूँगी और सारी चीज़ें नियम धर्म से करूँगी। तो मुझे इतनी खुशी होती है। और ऐसे जब व्रत होता है, पूजा पाठ होता है, उस दिन है ना मेरा मन इतना खुश रहता है, इतनी शांति मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। और पूजा इतने अच्छे से हो गई। फिर इसके बाद हमारा व्रत खुलता है, हम 11 चने खाते हैं, उसके बाद हम पानी पीते हैं। सुबह से हम पानी भी नहीं पीते हैं। माता रानी, अब हम थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। हमारी पूजा हो गई है, पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। हम एक आध मस्त सी वीडियो फोटो शूट करूँगी, फिर हम लोग घर निकलेंगे। हमारी अंशी ने बहुत कोऑपरेट कर लिया, थैंक्स अंशी। चलो हम सोएगी, नींद आ गई। चलो चलो हाँ चल मेरा बच्चा, मेरा बेटा। चल अपन तो तले पापा। चलो आपने जजे करी अच्छे से, करी क्या जजे? चलो जजे करी क्या? तो अब हम लोग निकलेंगे घर। हमारी अंशी को भूख लगी है और ताशी यहाँ बैठी हुई है। चले घर चले ना। क्या कर रही है मम्मा? नो 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 छोड़ो। दुल्हन लग रही हूँ दीदी मैं। भैया हमारी दीदी बोल रही है कि दुल्हन लग रही हूँ, तो लग रही होंगी दुल्हन। सो गाइस पूजा बहुत अच्छे से हो गई और जितना जो भी था मैंने मतलब शूट हो पाया। तिवारी जी ने बहुत मेरी हेल्प की। थैंक यू पतिदेव, आज आप नींद में से उठ गए, मेरा बहुत साथ दिया, थोड़ा सा मेरा वीडियो ब्लॉग शूट कर दिया ताकि मैं आप तक ये सारी चीज़ें लेकर आऊँ। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने रियल वॉइस में, बट जहाँ पर वॉइस ओवर करना चाहिए था, आपको रिचुअल्स पता लगने चाहिए थे, मतलब रिचुअल्स ही बोलेंगे कि कैसे हम पूजा करते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें वॉइस ओवर की है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो हैप्पी वट सावित्री मेरी सारी बहनों को, जो लोग इस व्रत को करती हैं। माता रानी भोलेनाथ सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करे। हमारी टमटम वहाँ से आके सो गई। लड़की थोड़ी हो, अभी शादी हुई है मम्मी की। आज अंशी मुझे ऐसे देख रही है, उसको या तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, हो सकता है क्योंकि मेरी ये ज्वेलरी से और ये साड़ी से, पता है ये साड़ी भी बहुत प्यारी, ये मैंने इंस्टाग्राम की एक आईडी वहाँ से मंगवाई है। और ज्वेलरी तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हिमानी जी उन्होंने भेजी है। और अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। कैसी लग रही हूँ, पूजा कैसी लगी, सारी चीज़ें आप अच्छे से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे हम नए व्लॉग में। बाय बाय। और हाँ, आजकल मैं अपने व्लॉग शॉर्ट चैनल पे भी डालने लगी हूँ, जो मुझे लगता है कि वहाँ की पब्लिक यहाँ नहीं आ पाती, तो उनके लिए, तो आप लोग वहाँ पे भी मेरे व्लॉग को एंजॉय कर सकते हैं।